Guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Ananya and I come back with my yet another productive study vlog. So basically आज मेरे को स्कूल जाना था क्योंकि मेरे को कुछ काम था, तो इसलिए मैं आज 10 o'clock मतलब स्कूल गई थी. So yes guys, I come back from my school and स्कूल से आने के बाद अब बज रहे हैं आई थिंक 4 o'clock होने वाले हैं ऑलरेडी. तो फटाफट से मैं खाना खाती हूँ और खाने के बाद मेरे को आज बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि मैं कल नहीं पढ़ी थी. आज 3rd of February है, मैं 2nd of February को नहीं पढ़ी हूँ बिल्कुल भी. वही रीज़न है, आपको पता ही है, एनिवर्सरी वगैरह के रीज़न चल रहे हैं तो इस वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है. बट आज मेरे को कंप्लीट करना है बहुत सारा काम और बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको उसका रीज़न आके बताऊंगी कि क्यों आज अच्छे से करना है. एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So yes, after eating my lunch, here I am back to the studies and it almost 5:44 and I just make the planner like to-do list for what I have to do today. So let's get started and see what I have to do. Firstly, I thought of just taking our small chapters, but I just thought that नहीं कि मेरे जो important chapters हैं मैं वो लूँ. तो यहाँ पे मेरे को करना है नेशनलिज्म इन इंडिया, ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस वाला चैप्टर, नौबत खाने में इबादत एंड उत्साह और हेरिडिटरी एंड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. यस, सो या हियर आई एम डूइंग दैट चैप्टर ओनली. सो फर्स्टली आई वॉज स्टार्टेड विद द मैथ्स बिकॉज मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है जिस मतलब मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उससे आप जब करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा. तो थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए मैंने मैथ्स स्टार्ट करी क्योंकि मैं आपको सही सही बताती हूँ, 3rd of February और 2nd of February को मैंने दोनों दिन ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करा है. मतलब पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इस वाले व्लॉग में भी कम पढ़ी हूँ. पर सॉरी, मैं जो इसका अगला व्लॉग आने वाला है आई एम श्योर कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी एंड आप भी थोड़े बहुत मोटिवेट होंगे उससे. यस, बट इस व्लॉग में मैं थोड़ा कम पढ़ी हूँ क्योंकि मेरा मतलब नहीं, मैंने सारा सब्जेक्ट है, मैंने 2 सब्जेक्ट्स को स्किप कर दिया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. सो बेसिकली मैं यहाँ पे मैथ्स में कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री मैंने एनसीईआरटी से कर रखी है तो इसलिए मेरे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं एग्जाम के टाइम पे कर लूँगी. एग्जाम्पलर से भी मैंने कर लिया और आर.डी. शर्मा से भी मैंने कर लिया है और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ. इसमें एक क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, उस क्वेश्चन बैंक से मैं इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. एक क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं और जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस है मतलब जो आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं. तो वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ एंड ये अच्छा है. मतलब आप एक बुक अलग अलग बुकों में ये सब क्वेश्चन ढूंढो तो बेसिकली आपको एक ही बुक में मिल जाए, तो ये अच्छा है. मैं आप पर्टिकुलरली ना मैं एक वीडियो ज़रूर डालूंगी आप कौन से रिसोर्सेज एंड टाइम पर यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है. तो वो 5 ऐसे रिसोर्सेज होंगे आई थिंक, हाँ वो मैं वीडियो ज़रूर डालने वाली हूँ. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके लिए फॉर गेटिंग दैट वीडियो. So yes, after doing my maths for have good 3 hours, the timing is now 21 PM, मीन्स लाइक 9 o'clock ही हो रहे थे उस टाइम. तो मैंने अपने मतलब सारे क्वेश्चंस कर लिए जितने भी इसमें क्वेश्चन थे, मतलब एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, बिल्कुल स्किप नहीं करा. मैंने सारे क्वेश्चन को ईमानदारी से अच्छे से करा है एंड यहाँ मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री तो पक्की हो ही गई है मेरी. बट जो जो क्वेश्चंस थे ना थोड़े ट्रिकी से थे या फिर जिन्हें मैं थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा क्या क्वेश्चन आ गया है, मैंने उन क्वेश्चंस पे ना सर्कल मार्क कर दिया है. मैंने उन पे सर्कल इसलिए लगाया है, जैसे आप ये देख सकते हो, मैंने उन पे सर्कल इसलिए लगाया कि जैसे अब मैं इस बुक को दोबारा मतलब गो थ्रू करने गई तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करूँ जिन पर मैंने सर्कल लगा रखा है, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करूँगी टाइम वेस्ट होगा. तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन करूँगी जिस पर मैंने सर्कल लगा रखा है. एंड या सो मैंने अब मैथ्स का अपना टास्क आज का कंप्लीट कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने और फिर खाना खाने के बाद फिर पढ़ने बैठेंगे. Yes, guys. So yeah, it is currently 22 PM, means like 10:22, and after wasting my 1 hour, almost 1 hour 30 minutes, I am here back to the studies doing nationalism in India. It is a quite easy chapter because I think ये इंडिया के बारे में है तो हम बचपन से पढ़ते हैं तो हमें पता ही है, तो इसलिए तो ये इजी चैप्टर है. बट कोई बात नहीं, मैं इसको भी अच्छे से कर लूँगी. अब मैं इसको स्टार्ट करूँ और मैंने सोचा मैं टाइमर लगा के करूँ ना इस चीज़ को. पता मैंने मैथ को 3 hours दे दिए
मैंने टाइमर ही नहीं लगाया था। अब मैं सोचूं कि एसएसटी को मेरे को 2:30 मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स में कंप्लीट करना ही करना है, तो इसलिए मैं 2 आवर्स का टाइमर लगा के बस उसमें 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा दूंगी, जिससे मतलब अगर कोई मेरे ऐसा ना हो कि मैं 2 आवर्स के करने के चक्कर में मैं अपना चैप्टर ही छोड़ दूँ, इसलिए मैंने 2:30 का हार का एक टाइमर लगा दिया है। तो अब मैं जल्दी से चैप्टर को इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड इट इजी चैप्टर, इससे बस 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, रोल विद एक्ट और खिलाफत मूवमेंट, और ये जो होता है सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का पिछले साल बिल्कुल 5 मार्कर में आ गया था, तो इस साल मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इन मार्क्स के साथ। गाइस डू यू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि मतलब जब आप अपनी शीट्स देखते हो, जैसे प्री बोर्ड वगैरह के आप अपनी शीट्स देख रहे हो, तो आपको लगता है आपने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है, बट टीचर्स ना उस पर मतलब ऐसा मतलब मैं आपको सही लैंग्वेज में बताऊँ तो 0/0 दे देती हैं। मतलब ऐसा होता है कि आपके साथ भी पता क्या हुआ, मैंने बहुत बार अपनी शीट्स देखी हैं जैसे स्कूल के पेपर में, तो उसमें ऐसा ही होता है, मतलब एसएसटी की मैंने आंसर लिखे हैं, बट सीबीएसई की मार्किंग स्कीम तो ये कहते हैं ना, अगर बच्चे ने कुछ भी लिखा है तो वो चाहे गलत भी हो पर आप उसको आधा या 1 मार्क्स तो दोगे। पर हमारी स्कूल की टीचर्स ना पता क्या करते हैं, 0 दे देती हैं, और जिस वजह से शीट्स देखने के बाद बच्चा खुद अपने आप मोटिवेट हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो मैं आंसर लिखती हूँ वो ठीक लिखती हूँ, या जैसे स्कूल की टीचर्स 0 दे रही है वैसे बोर्ड में भी दे देंगी 0। तो ये मेरे को बहुत बड़ा डाउट हो रहा है और इस टाइम मैं थोड़ी डीमोटिवेट भी हो रही हूँ। बट प्लीज़ गाइज अगर आपको ऐसा लगता है तो सो यस गाइज, इट इज़ स्टिल 30 मिनट्स लेफ्ट, बट आई जस्ट फिनिश माई वर्क बिफोर द टाइम एंड आई वुड नो, मतलब मुझे पता ही था कि मतलब ये हो ही जाएगा, इसलिए मैंने 2 o'clock मतलब 2 घंटे का ना होके मैंने 2:30 का लगाया था। एंड या वही 30 मिनट बचे हैं एंड इट इज़ गुड। मैंने ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है, ये चैप्टर मेरा हो गया। मैं सोचूँ थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना चाहिए, आई थिंक 5 मिनट्स का, थोड़े गाने वगैरह सुनती हूँ क्योंकि यार एसएसटी पढ़ने के बाद थोड़ी सी मेरे को नींद आ रही है, क्योंकि अब टाइम भी जो है वो ऑलमोस्ट 11:35 हो चुके हैं। सो या थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद पढ़ते हैं। And after doing SST, here I'm doing the biology, and in biology I have to complete the chapter hereditary. पर मेरे को पता है ये चैप्टर आसान है, ये सब बच्चे कहते हैं आसान है, तो बहुत आसान चैप्टर है, बट आई डोंट नो व्हाई विद मी मैं इस चैप्टर को आसान समझ ही नहीं, मेरे समझ ही नहीं आता ये चैप्टर यार। मेरी कभी भी रेशो नहीं बनती, मेरे से समझ ही नहीं आता। मतलब एनसीईआरटी में जितना है मैंने वो सब याद कर लिया, मुझे सब पता है क्या होता है, बट जब मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करती हूँ मेरे से सॉल्व ही नहीं होते। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है, बट मेरे को लगता है मुझे एक अच्छा खासा वीडियो लेक्चर देखना ही होगा, पर मेरे को कोई वीडियो मिल ही नहीं रही है जो अच्छा पढ़ाता हो। प्लस अगर आपको कोई पता है, आपने जहाँ से भी हेरिडिटी पढ़ा है, तो प्लीज़ आप एक कमेंट में वो लिंक बता देना या फिर कोई चैनल का नाम बता देना, जिससे मैं ये अपना चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Yes, guys, as I already told you in the beginning that I just too much procrastinate the things. I did not study that much. I just skipped two subjects, that is English and Hindi. But I don't know why, what happened to me. But I feel really guilty for that and sorry for that I didn't study that much. But yes, guys, don't worry about that. In my upcoming vlog, I'm definitely gonna study hard and motivate you all. But I think this is a little demotivated vlog. But please guys, if you like my video and get little bit of motivate from this, so don't forget to subscribe my channel, like this video and share with your friends and family. I will match you in my another vlog. Bye bye.